स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए कि जब दो पैरेललाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो उसमें अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल ये कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये सब चीज आपको आ गया है। ठीक है, और हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको हम रिपीट भी करते रहेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसान सा है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये उसमें डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस टी, आप देखिए मैं क्या करके आपको समझा रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है पी क्यू ये पैरेलल टू एस टी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइंस है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का है पी क्यू आर, यानी कि ये एंगल है, सेंटर में होता है, मैंने आपसे कहा था जो क्यू एंगल होता है 110 डिग्री आपको दे रखा है। अगला आपको दिया हुआ है एंगल आर एस टी, देखिए आर एस और टी, ये एंगल आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्यू आर एस, अब आपने क्या बताना है, क्यू आर एस, यानी कि ये एंगल आपने बताना है। ठीक है, ये समझ गए, तो ये आपने बताना है, आपने दिमाग में सोचना है कि हमने कैसे करना है, लेकिन आपने क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ना है। अभी क्वेश्चन में एक लाइन और बची है लास्ट में जो आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हिंट, ये हिंट क्या दिया है आपको, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, मैंने पैरेलल से लिख दिया और लिखा हुआ है पैरेलल लाइन से बना दी टू एस टी। देखिए एस टी ये है, इस एस टी की एक पैरेलल लाइन देनी, पैरेलल लाइन में यहां भी खींच सकता हूं, यहां भी खींच सकता हूं, यहां भी खींच सकता हूं, लेकिन क्या लिखा उसने, थ्रो पॉइंट आर, इस पॉइंट आर से होते हुए एस टी के पैरेलल एक लाइन देनी है आपने। तो आपने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन दे दी आर से होते हुए। ठीक है ना, जो लाइन क्या है आपके एस टी के पैरेलल है। ठीक है ना, ये मैं इसको मिला दे रहा हूं, ये देखिए एक लाइन है, इसका नाम आपने लिख लिया एक्स और इसका नाम ले लिया आपने डेल। ठीक है, बस इतना ही करना है। ये आपको हिंट दी हुई है कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइंस टू एस टी थ्रो पॉइंट्स आर, एक एस टी के एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो आर से होते हुए जाएगी। तो जब आर से होते पैरेलल लाइन जाएगी तो ये ऐसे एक्स और डब्ल्यू बन जाएगा जो एस टी के पैरेलल है, यानी कि ये इसके पैरेलल हो गया। तो आपने एक्सियोम पढ़ी है कि जब दो लाइंस के पैरेलल कोई तीसरी लाइंस में होती है तो वो इसके भी पैरेलल होती है। देखिए ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, तो ये भी इसके पैरेलल होगी, यानी कि ये पूरी पैरेलल हो गई, ये आपस में सारे पैरेलल। ठीक है ना, ये आपका हिंट आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। कैसे करता है आप देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने वाला है, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। मैं तो सॉल्व करता हूं, पहले आप समझिए होना कैसे। देखिए हमको ये क्वेश्चन निकालना है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एस टी और आर डब्ल्यू, ये एक्स डब्ल्यू लाइन है, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो जो एंगल टी एस आर है और एंगल एस आर डब्ल्यू है या डब्ल्यू आर एस है, जो भी आप बोलोगे बीच वाला, ये दोनों एंगल्स क्या है, को एंटीरियर एंगल, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के थ्रू जब एक ट्रांसवर्सल जाएगी तो उसके एक साइड, जो इनर साइड में, इंटीरियर साइड में जो एंगल्स एक साथ बनेंगे वो को एंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, हो गया ना, को एंटीरियर एंगल, करेक्ट। ऐसे ही ये पी क्यू और क्यू डब्ल्यू, इसकी भी इस पैरेलल होगा आपस में, तो जब ये पैरेलल होगा तो एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स आर क्यू, ये भी क्या हो गया आपस में, को एंटीरियर एंगल। ये और ये भी क्या हो गए, को एंटीरियर एंगल। तो फिर से को एंटीरियर एंगल हुए, तो इट मीन टू से कि इसका सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो जब इन दोनों का सम 180 होगा तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, इन दोनों का सम 180 को ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जब हमको ये आइडेंटिफाई हो गया और ये आइडेंटिफाई हो गया तो हमको तो ये निकालना है, क्वेश्चन में दिया, तो तब आप डिस्कस करेंगे ये पैरेलल लाइंस है, तो इट मीन टू से कि एंगल एक्स आर क्यू, एंगल क्यू आर एस और एंगल आर एस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब वो स्ट्रेट एंगल है तो ये तीनों को प्लस करके आप 180 लिखेंगे। आपको दो की वैल्यू दी हुई है जो आपने निकाली है, तो उन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो बीच का एंगल आपका निकल आएगा, जो आपका आंसर होगा। हमने बना ली स्ट्रेटजी कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अब ये बाय कंस्ट्रक्शन है, क्या है ये आपको आप लिखेंगे गिवन, ये सब गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन क्या दिया करा आपने, बाय कंस्ट्रक्शन जो आपको हिंट दी हुई है, ठीक है ना क्वेश्चन में, बाय कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने, एस टी पैरेलल टू एक्स डब्ल्यू इस लाइन के पैरेलल है, तो देयरफॉर
क्या हो गया, एस टी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एक्स डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि ये तीनों लाइनें आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई। ये आपने कर लिया ना। तो देयरफॉर आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, एंगल टी एस आर, ये टी एस आर है, प्लस एंगल एस आर डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, को एंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो टी एस आर कितना है, 130 डिग्री, प्लस एंगल एस आर डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस आर डब्ल्यू इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, एंगल एस आर डब्ल्यू इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए ये आपका आ गया 50 डिग्री, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, ये आपने 50 डिग्री निकाल दिया, ये पहला है। सेम दैट आप सेकंड में आ जाइए, क्या लिखेंगे सेकंड में हम, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, को इंटीरियर है। अब क्यों को इंटीरियर है, क्योंकि देखिए ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल काटती है, ये ट्रांसवर्सल क्यू आर है, तो वन साइड में जो एंगल बनते हैं इनको को इंटीरियर कहते हैं। यहां पर दोनों पैरेलल लाइन के वन साइड में जो एंगल बनी सेम साइड में, ये को इंटीरियर है, और इस को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया। तो पी क्यू आर, अब देखिए देयरफॉर एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू, ये कितना है आपके पास, ये कितना है पी क्यू आर, 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। एक ही आपका ये नंबर 1 आ गया, ये आपका नंबर 2 आ गया। देखिए ये कितना आ गया आपका, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, दो आपने निकाल दिए। अब हमारे पास इस लाइन में जो स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल थी ऊपर के, उस स्ट्रेट लाइन के सारे जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 180। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, और दो हमें दिए, एक बच गया है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे आप, एंगल, क्या कौन सा एंगल है भाई, क्यू आर एक्स प्लस एंगल, क्या निकालना आपने, क्यू आर एस प्लस एंगल क्या है आपका, एस आर डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है ना, तो क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास अभी, 70, प्लस एंगल क्यू आर एस तो हमें निकालना है, प्लस एंगल एस आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको फटक से कर लेते हैं, देखिए ये दोनों प्लस हो गए 120 हुआ, तो उधर जाके माइनस हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर आपका आ गया एंगल क्यू आर एस, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। देखिए ये आपने आंसर निकाल दिया इसका। ठीक है ना, बहुत आसान सा था ना। आपने स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने हिंट दिया हुआ है, ये हिंट ही सबसे बड़ा आंसर है, और हिंट से हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि उसने हिंट क्यों दिया। हमने सोचा कि हिंट क्यों दिया इसने हमें, और जब उसने हमें हिंट दिया, हमें बनाया, तो हम समझ गए कि हिंट इसलिए दिया था कि पैरेलल लाइंस आने से कोइंसिडेंट एंगल की हेल्प से स्ट्रेट एंगल के साथ इसको हम सॉल्व कर देंगे, उसका आंसर 60 डिग्री है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।